एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। 3-3 रुपए पेट्रोल और डीजल बढ़े हैं। 3 रुपए 14 पैसे और 3 रुपए 11 पैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। और उसके बाद से आज से ही सुबह से ही ये दरें लागू हुई है। आप देखेंगे तो पेट्रोल पंप में मैं लखनऊ में मौजूद हूँ। आपको एक पहले रेट जो है वो दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये लिखा है 90 रुपए 79 पैसे, उसके बाद 97.51 जो पैसे हैं वो लिखा है। और पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा साफ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, इससे साफ अंदाजा लगाया सकता है कि लगातार इस बात की चर्चा थी कि जो मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है उसका असर पेट्रोल और डीजल के दामों में देखने को मिलेगा। और देखिए कि चारों तरफ जो रेट है वो लगा दिया गया है। सर, पेट्रोल और डीजल फिर से एक बार रेट 3 रुपये बढ़ गए हैं, कैसे दिन? क्या कहें इसमें, बताओ क्या लग रहा है कि अब क्या कहा जाए भाई, सरकार है जो करे उसे ना। कितना असर पड़ेगा बजट में? बहुत असर पड़ेगा, कोई कम असर थोड़ी, बहुत असर कहा पड़ेगा। जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जो आम सामान जनता- है, आम जनता परेशान होगी और क्या, जो सरकार करेगी वो मानना ही पड़ेगा। लगातार कंपनियों को भी घाटा हो रहा था, इसलिए अब इस पे कंपनी बता सकती है, इसमें हम क्या बताएंगे। एक आम आदमी के तौर पर आम आपको आदमी परेशान है, बस यही कह सकते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है। तो बिल्कुल देखिए, महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार जो इजाफा है वो देखने को मिल रहा है। जो और लोग जो है वो पेट्रोल और डीजल डला रहे हैं, पेट्रोल डला करके जो लोग निकल रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर समझने का प्रयास करेंगे कि कितना जो दिक्कत है वो होगी। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, कितना असर पड़ेगा आपकी जेब में? 3 रुपये बढ़ा है, लग रहा है कि बढ़ोतरी हाँ, दिक्कत होगी? दिक्कत तो होगी ही भाई। अब जो पहले मतलब 94 रुपये 3 रुपए के करीब आसपास बढ़ गया है, 94 रुपए के आसपास था। और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में युद्ध का तनाव चल रहा है, लग रहा है कि आपको उसके कारण ये पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं? बढ़ तो इसी वजह से रहे भाई, बढ़ तो इसी वजह से रहे। दिक्कत हो रही है दिक्कत तो हो रही है भाई। आज तेल लेने आए हो तो लग रहा है कि रेट बढ़ा हुआ है? अभी तो फिलहाल मैंने डलवाया नहीं, डलवाऊँ तुम्हें पता चले। रेट सामने लिखा है तो 97.51 पैसे हो गए हैं। दिक्कत होगी इससे जो बढ़ा हुआ है, कुछ नुकसान लग रहा है? भविष्य को लेकर के अभी कुछ बताया नहीं जा सकता, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या बताया जाए उस चीज़ को चीज़ लेकर। में दाम अगर बढ़ते तो क्या उससे समस्या होती कि नहीं? समस्या तो होती है भैया, बिल्कुल होती है। बिल्कुल देखिए, ये बता रहे समस्या होती है। भाई, आज आप तेल डलाने आ रहे हैं, रेट कल कुछ और था, आज बढ़ गया 3 रुपए। प्रॉब्लम तो हो रही है। पहले से एक्सपेक्टेशन जो थी कि हमारी कि कम होना चाहिए था, अब वैसे बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या लग रहा है कि मिडिल ईस्ट का जो तनाव है उसका असर साफ नजर आ रहा है? सर, इतना तो मैनेज करना चाहिए इंडिया को, क्या नाम है, गवर्नमेंट को मैनेज करना ही चाहिए। इतने वॉर से असर तो नहीं आना चाहिए, इतने बड़े देश पे, इतनी बड़ी इकनॉमी है ये, उतने से असर नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। इतना रिजर्व होना चाहिए कि हाँ आप मैनेज कर सको। इतनी लंबी भी वॉर नहीं चली हुई है, समझ रहे हैं? तो इतनी जल्दी कहा जा रहा है कि जो कंपनियां हैं उनको 20 से 30 रुपए का जो घाटा है वो लग रहा था, इसलिए कंपनियों ने इसको बढ़ाया है। इससे पहले जो सब्सिडी, उसमें जो छूट है वो सरकार ने दिया हुआ था। सर, बात ठीक है आपकी, लेकिन फिर भी थोड़ा मैनेज करना चाहिए। इतना जल्दी इम्पैक्ट आप किसी क्या ना पब्लिक पे डाल देंगे तो कैसे होगा काम? दिक्कत है। दिक्कत तो है ही। मैम, आज आप कल तेल डलाई होंगी, दूसरा रेट था, आज 3 रुपए बढ़ा हुआ लग रहा है, तो लग रहा है इससे बजट पे दिक्कत हो रही है? बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेट्रोल के दाम तो हर तरफ से बढ़ते रहते कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो अन्य चीज़ों के भी दाम बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। आपका कोई भी कन्वेंस से जो भी डाला से सब सामान आ रहा है उसमें तो दिक्कत आएगी आएगी। आप चाहे सब्जी लीजिए चाहे सिलेंडर लीजिए, तो वो घरेलू में तो बहुत दिक्कत आएगी। आपको भी लगता है कि मिडिल ईस्ट के तनाव के कारण इस तरीके से बढ़ोतरी जो है वो? देखिए, तनाव तो एक अलग चीज़ है, वो तो है ही, सबके लिए है। गवर्नमेंट के आगे भी मजबूरी है, वो भी करे तो करेगा, तो इसलिए उसके लिए हम कुछ अब उसमें कमेंट नहीं करता। आप बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकते हैं कुछ। और भाई साहब, आज तेल डलाने आए हैं, कल कुछ और रेट था, आज 3 रुपए बढ़ गया है, तो कितना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं? क्राइसिस में सब चीज़ झेलना पड़ेगा। अच्छा, लग रहा है कि क्राइसिस होगी तो बढ़ोतरी हो सकती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई इशू प्रधानमंत्री ने एक अपील भी किया है कि कम तेल बिल्कुल बिल्कुल भैया साथ है आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल ये कह रहे हैं, हम उसके साथ हैं। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ गए, 3 रुपए बढ़ोतरी हो गई, तो क्या लग रहा है कितना असर पड़ेगा एक आम आदमी के जेब में? वो तो असर पड़ना ही पड़ना। प्रधानमंत्री ने एक अपील भी की थी कि लोग जो है वो पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करें, तो आप लोग अपील के साथ में हैं? हाँ, अपील तो सही है, लेकिन अब क्या करें, अब चलना है तो ड्यूटी भी करना है, सब काम करते हैं हम लोग, तो डाक वाला काम है, चलेंगे ही।
पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए रहे, 3 रुपए बढ़ गए, तो कितना असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? अब देखिए महंगाई तो हर चीज़ में ही आ जाती है इससे, तो अब हम पब्लिक भी क्या ही करे, गवर्नमेंट का डिसीजन है। लेकिन ये है, अच्छी बात ये है कि 2 साल 3 साल के बाद लगभग चेंजेस आ रहे हैं, तो चीज़ें थोड़े बहुत तो करने पड़ेंगे, जिस हिसाब से मोदी जी का बयान आया था। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है, उसका असर कंपनियों में देखने को मिल रहा था, कहा जा रहा था कि कंपनियों को 20 से 30 रुपए प्रति लीटर में घाटे का लग रहा था, तो इसलिए ये दाम बढ़ाए गए। नहीं, दाम देखिए, बात क्या है कि कई सालों से बढ़ाए भी नहीं गए थे। जिस हिसाब से अगर आप देखोगे चुनाव से पहले क्या कहते हैं कि हमारी लड़ाई मार्च में करीब हो गई थी, तो मार्च में नहीं बढ़ाए गए थे, अभी बढ़ाए जा रहे हैं। और वो भी उतने नहीं बढ़ाए गए जितने अदर कंट्री से बढ़ाए गए। अदर कंट्री से 20% 30% से बढ़ाए गए, हमारे पे मार्जिनली 3 रुपये ही बढ़ाए गए आज की डेट में पेट्रोल का दाम। तो देखते हैं, इसको हो सकता है कि गवर्नमेंट आने वाले टाइम पे अगर लड़ाई की सुधरता है तो आगे कम कर दे। पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ गए एक बार, कैसे देखें? अच्छा किसी को कहाँ लगेगा भाई, जब कितना असर पड़ेगा इसका? इसका बहुत फर्क पड़ जाएगा। आप लोग जैसे सामान वामान भी ले रहे हैं, बिजनेस करते होंगे, तो बिजनेस में कितना असर पड़ेगा इसका? बिजनेस में इसके सब रेट, चीज़ों के सब रेट बढ़ जाएंगे सब, क्योंकि परवान का सब टैक्स बढ़ेगा तो रेट भी सब बढ़ जाएंगे। ये कहा जा रहा है बड़ा लंबे समय बाद बढ़ोतरी हुई है। हाँ, अब वो बता रहे हैं कि इससे बड़ी दिक्कत हो रही है, तो इस वजह से कितना फर्क पड़ेगा? कोई विषय नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी तो रेट उतना बढ़ा नहीं है जितना बढ़ना चाहिए। अभी तो काफ़ी टाइम से बढ़ा भी नहीं है रेट। इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा कि बजट के अंदर ही है। हाँ, बजट के अंदर ही है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने एक अपील भी की थी लोगों से कि जो पेट्रोल डीजल है उसका इस्तेमाल कम करे, थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे, तो आप लोग अपील के साथ? आदमी अगर बाहर काम से निकलेगा तो इस्तेमाल तो होगा ही, घर में बैठ के तो घर चलाया नहीं जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आदमी काम करने बाहर जाएगा तो पेट्रोल तो खर्चा होगा। हाँ, ये है कि अगर नाजायज बाहर घूमने जा रहा है तो वो घूमना कम कर दे। तो बिल्कुल देखिए, साफ जो लोग हैं वो यही बात कर रहे हैं कि बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इतना भी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई जिससे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। लेकिन देखा जाए तो अगर 3 रुपये पेट्रोल के डीजल के दाम में बढ़ते हैं तो हर चीज़ों में दाम बढ़ जाते हैं। ट्रांसपोर्ट में दाम बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट में दाम बढ़ेंगे तो जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर दाम बढ़ जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि पेट्रोल से हर एक चीज़ चैन के माध्यम से जुड़ी हुई है। अगर एक चीज़ में इजाफा होता है तो दूसरी चीज़ में उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसके भी दाम बढ़ते नजर आते हैं। लेकिन अब इसको लेकर के लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपील भी की थी, उसके साथ भी लोग खड़े नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर ही हम बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं और कम से कम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है एक बार फिर से तेल और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं लोगों को के जेब में इसका असर साफ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज के साथ अमित मिश्रा, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसे में जो आम लोग हैं उनका बजट बिगड़ रहा है। लोगों को कहना है कि पहले भी पेट्रोल डीजल के दाम काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और इस बढ़ोतरी के बाद काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी। क्योंकि हमारे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर पेट्रोल पंप पे लोग पेट्रोल भरवाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर लोग लगातार आ रहे हैं और इनसे जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए हैं। तो क्या कहना है भैया, क्या नाम है आपको? जी, सम्राट शुक्ला। सम्राट जी, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, फिर से पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, तो क्या कहना है आप? ठीक है, मतलब थोड़ा जो भी देखते हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसके हिसाब से प्राइसेस नॉर्मली हैं। हमारे देश में कम से कम देखा जाए दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो इतने बढ़े हैं कि कंज्यूमर को बहुत परेशानी ना हो, बस इतना सरकार से दरख्वास्त है। अच्छा, ये जो अभी जिस तरीके से जो हालात वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रहा है, इससे क्या लग रहा है आगे की स्थितियां क्या होने? उम्मीद है, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि चीजें सुधरेंगी। इंडिया का इसमें रोल क्रिटिकल रहेगा। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? तुषार। तुषार, पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उससे क्या लग रहा है कि आम लोगों के बजट में कितना प्रभाव पड़ने वाला है? बहुत काफी प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे ज्यादा तो मिडिल क्लास जो अपना 10-12 हजार रुपए कमा रहे, कैसे अपना घर गृहस्थी चलाएंगे, राशन भरेंगे कि पेट्रोल के दाम एक फिक्स रेट होना चाहिए उसके लिए। देखिए, कहीं लोगों का कहना है कि जो रेट है वो फिक्स होने चाहिए, नहीं तो लगातार अगर इस तरीके से दाम बढ़ते रहेंगे तो उनको कहीं ना कहीं इन चीजों को कठिनाई का सामना उनको करना पड़ रहा है। जैसे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम संतोष सिंह है। संतोष जी, अगर आपसे बात करें कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से तेजी से बढ़ते जा रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहे, चल बढ़ रहा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? कहीं ना कहीं लग रहा है कि आम लोगों का बजट तेजी से इसमें बजट तो बढ़ेगा है। बच्चों की फीसें जमा होनी है, कहीं कुछ होना, कहीं कुछ होना, तो नुकसान तो होगा ही होगा। ये नुकसान हो रहा है और नहीं हो रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम लोगों के बजट में काफी प्रभाव पड़ रहा है और ये प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। भैया, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम दीपक।
दीपक, अगर बात करें जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है इसमें आम लोगों का कितना बजट बिगड़ने वाला है? सर आम लोगों का बजट तो बहुत ही बिगड़ने वाला है। इतनी परेशानी, इतनी दिक्कतें हो रही हैं, सब कुछ सही है। और इतना महंगा पेट्रोल हो रहा है जिस समय देश की इतनी कंडीशन खराब है इस समय, जो कि सरकार को इस पे बहुत ही वो करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए इस बात पे। जी हाँ, महंगाई तो बढ़ रहा है, लेकिन इस चीज़ में भी हम लोग को सरकार का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है ये किसी भी देश के लिए आ सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत के लिए। तो मतलब अगर इस तरह जो पेट्रोल और डीजल में पैसे बढ़े हैं, ये मान रहे हैं कि ये वर्ल्ड वार की वजह से ही? हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो चलिए और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैम, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसी महंगाई में आपको क्या लग रहा है? पेट्रोल डीजल के दाम तो काफी बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो आम जनता काफी परेशान हो रही है, क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए आम जनता के लिए कि महंगाई को थोड़ा सा कम करें, पेट्रोल डीजल के दाम कम करें, क्योंकि जब यातायात के साधनों के जिस हमारा संचार हो रहा है, जो चल रहा है जीवन यापन करने में, और कहीं ना कहीं हमारे रोजगार में भी इस चीज का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए हमारी सरकार से यही गुहार है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से पेट्रोल पंप में आप रोज आते हैं, भरवाते हैं, आए दिन दाम बढ़ जाते हैं, कहीं कुछ होता है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके? जो हमारा मंथली बजट है उस पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, और हमें अब कंट्रोल करना पड़ेगा अपने बाकी खर्चों पे, और पेट्रोल भी हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा। अभी हम थोड़ा बहुत घूम भी लेते हैं तो अब वो नहीं हो पाएगा, तो काफ़ी उस चीज़ पे हमें देखना पड़ेगा अपने हिसाब। भैया, क्या नाम है आपका? वैभव यादव। वैभव जी, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं आम लोगों के बजट में इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? अब ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि जिस हिसाब से काम धंधा में भी बहुत दिक्कत है, और उसको लेके मतलब हर पर्सन परेशान है, तो हमारा तो मानना यह है कि सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से देखिए वर्ल्ड वॉर चल रहा है, उससे महंगाई भी बढ़ती जा रही है, तो आगे की क्या स्थितियां, क्या कैसे देख रहे हो आप? मतलब उस हिसाब से तो देखा जाए कि जिस हिसाब से मतलब जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो उस हिसाब से तो महंगाई कहीं ना कहीं, जब नुकसान हो रहा है तो महंगाई कहीं ना कहीं तो बढ़ी रही है। देखिए, तो ये भी लोग मान रहे हैं कि जिस हिसाब से वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज की दिक्कतों को उठाना पड़ेगा। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी पूछते हैं कि आज क्या नाम है आपका? प्रभात। प्रभात, आप पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं, पेट्रोल 3 रुपए फिर महंगा हो गया है, क्या लग रहा है इस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आप कैसे इसको मैनेज कर रहे हो? अब मैनेज कर रहे हैं, इसके बाद क्या होगा कि अगर ज़्यादा और बढ़ेगा तो गाड़ी फिर घर पे खड़ी हो जाएंगी, बस यही हो सकता है और क्या। आप क्या स्टूडेंट हैं या क्या है? स्टूडेंट हैं अभी। अगर अगर बात करें कि जिस हिसाब से आप लोगों को पहले पेट्रोल के पैसे जो दिए जाते थे घर से, तो वो बढ़ा के मिल रहे हैं अब घर से कि नहीं मिल रहे हैं? अभी तो फिलहाल अभी तो दे रहे हैं, और अगर थोड़ा बढ़ा तो फिर उसके बाद मिलना बंद हो जाएगा, यही गाड़ी उड़ी घर पे धर दिया जाएगा। तो देखिए, जो युवा हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनका यही कहना है कि घर पर गाड़ी खड़ी करने को हम लोग मजबूर हो जाएंगे अगर ऐसा ही रहा। कुछ और भी साथी हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा विशाल तिवारी। विशाल जी, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इसलिए हर चीज में महंगाई बढ़ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, अब महंगाई बढ़ रही है, अभी है कि बीजेपी सरकार है, और अगर जो भी नियम लागू किए हैं अब उनके लिए अच्छा भी है, खराब भी है, अब बाकी देख लेते हैं। नहीं, आपको ये नहीं लग रहा है कि पेट्रोल डीजल दाम बढ़ने से आपके बजट में कोई प्रभाव पड़ेगा? सर, पढ़ना तो चाहिए सर। जी जी जी। देखिए, जो भी युवा साथी, उनका भी ये भी कहना है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो बढ़ने से कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। कुछ और भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं, इनसे भी पूछते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा रिंकी। क्या स्टूडेंट है आप यहाँ पे या क्या? स्टूडेंट है। अच्छा रिंकी जी, आज जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, या आप ये कहिए कि महंगाई भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो अन्य चीजों में भी महंगाई बढ़ेगी, तो इसको कैसे देख रही हैं आप? अब क्या बोले, नहीं मतलब दाम बढ़ेंगे तो हम लोगों का डेली का नुकसान ही होगा, फिर एक तरह से डेली का आना जाना हम लोगों को पड़ता है, तो उसमें नुकसान ही होगा। कम रहेगा तो खर्चा। तो देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है भले 2 रुपए 3 रुपए बढ़ाओ, लेकिन ये नुकसान ही हो रहा है। भैया, क्या नाम है आपका? दिव्यांशु त्रिपाठी। दिव्यांशु, अगर पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, उससे आप लोगों के बजट में कितना प्रभाव पड़ने वाला है? कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे? 2-3 रुपए क्या पड़। अच्छा, तो 2-3 रुपए के प्रभाव से कोई मतलब इतना बड़ा प्रभाव नहीं? बाहर इतना महंगा है पेट्रोल डीजल, अपने यहाँ तब भी बहुत सस्ता है।
तो देखिए पेट्रोल डीजल के दाम जरूर बढ़ गए हैं। लोगों को एक लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लग रहा है कि ये जो बढ़ोतरी हो रही है ये सही हो रही है, क्योंकि देश में आर्थिक संकट है और ये वर्ल्ड वार चल रहा है, इसका भी असर देखने को मिल रहा है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सरकार से उम्मीद है कि आने वाले समय में वो इस पर काफी लगाम लगाएगी और उम्मीद है कि ये पेट्रोल के दाम जो बढ़े हैं वो कम होंगे। कैमरामैन सलमान हैदर के साथ पुलकित तिवारी, प्राइम न्यूज, कानपुर। देश में उपजे हालात के बाद आज अब डीजल पेट्रोल के दामों में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। इस वक्त हम देहरादून के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो लोग पेट्रोल और डीजल भराने के लिए यहाँ पर पहुंचे उन लोगों से बात करते हैं, आखिर ये बढ़े हुए डीजल पेट्रोल के दाम के बाद में इनका रिएक्शन क्या है, ये इनका क्या कहना है, इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। भैया, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, क्या क्या कहेंगे? जैसे हालात है तो उसके हिसाब से सही है। आप क्या पहले से ही तैयार थे डीजल पेट्रोल बढ़ेंगे दाम? आपके कारोबार पे कितना फर्क पड़ेगा डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं? सर उसमें तो मुश्किल ही हो जाएगा, वो तो वैसे इतनी महंगाई हो रखी है, फिर तो पता नहीं क्या होगा अगर ज्यादा ही। तो आपका जो कारोबार है कितना आपकी जेब पर कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है सर, इतनी कमाई है नहीं, वो तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मिला जुला सा असर अभी देखने को मिल रहा है। बहन जी, ये डीजल पेट्रोल के जब दाम बढ़े हैं उससे तो घरेलू वस्तुओं के भी दाम बढ़ने तय हैं एक तरह से, क्या कहेंगे आप? हाँ, मेरा कहना ये है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब पे ही दाम बढ़ेंगे और उससे घरेलू चीज़ों पे भी असर पड़ेगा। लेकिन अभी जब देश की बात होती है तो हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए। तो आप इसके लिए पहले से ही तैयार थे? हाँ, तैयार है। तो अब जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो आपको नहीं लगता कि आपके भी डीजल पेट्रोल के खर्चे बढ़ जाएंगे, आवागमन के खर्चे बढ़ जाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, सब्जी जाते हैं, जिम जाते हैं, सब जगह स्कूटी से जाते हैं, तो वो तो पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा। क्या कहेंगे इस जो हालात जो इस समय बने हुए हैं और ऐसा भी माना जा रहा है अभी और रेट बढ़ सकते हैं? हाँ जी। तो इस पर क्या कहेंगे इन हालात के हिसाब से? नहीं मतलब पता नहीं, कमी तो अब होगी शायद, जब वॉर चल रहा है तो कह सकते हैं कि कमी है इसलिए प्राइस बढ़ रहे हैं। बट यही है कि जल्दी से खत्म हो जाए जो भी युद्ध चल रहा है वहाँ पे यूएस ईरान का, और सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाए। इसी वजह से पहले ही प्रधानमंत्री ने सभी से कहा वर्क फ्रॉम होम करने की प्रयास किया जाए, गाड़ियों का कम इस्तेमाल किया जाए, स्कूटी की जगह इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करें, साइकिल का उपयोग करें, पैदल चलें। इस पर क्या कहना है? हाँ मतलब सही बात है, पर फिर वही है कि कोई अगर सब लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो ऑफिस कोई जाएगा नहीं, और जो भी बिजनेस वगैरह है, जैसे हम लोग जाते हैं बैंगलोर जाते हैं हम लोग काम के लिए, तो वहाँ पे जो अपार्टमेंट जो लोग का है जो रेंट पे चढ़ा रहे हैं, जो प्रॉपर्टी है वो कोई खरीदेगा नहीं, तो उससे भी फर्क पड़ेगा इकोनॉमी पे। तो दोनों जगह नुकसान है, मतलब पूरा वर्क फ्रॉम होम भी नुकसान है और पूरा पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं जब लोग ऑफिस जा रहे हैं तो उससे भी नुकसान हो रहा है, तो बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, लोगों का यही मानना है कि हालांकि लोग पहले से ही तैयार थे, प्रधानमंत्री जी के की अपील के बाद से ही लोग तैयार थे कि पूरी तरह से कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं, गैस के दाम बढ़ सकते हैं। इसलिए उनका मानना है कि ये जो वैश्विक आपदा है उससे निपटने के लिए देश हित में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्र के साथ हैं, लेकिन जो दाम बढ़े हैं इससे कहीं न कहीं हम सबकी जेब पर इसका असर जरूर पड़ेगा। पवन दीक्षित, प्राइम न्यूज, देहरादून।